जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि कमेंट बॉक्स में कई माताओं ने ये प्रश्न किया है कि हमारे बच्चों की शादियों में बहुत अधिक देरी हो रही है, बेटे या बेटी की शादी में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता है या फिर कई बार बात बनते बनते रह जा रही है। तो इस प्रकार से उम्र अधिक होती जा रही है लेकिन रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुछ उपाय बताएं जिससे कि इस सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा से हमारे जो बच्चों की शादियों में देरी हो रही है तो वो बच्चों की शादियां शीघ्र हो जाएं और जो भी बाधाएं उनकी शादी की हैं वो दूर हो, आगे भी उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इसके लिए हमें भगवान शिव और माता पार्वती की किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए। और कुछ लड़के और लड़कियों के भी प्रश्न थे कि मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए कोई उपाय बताइए, जैसे कि हम उसी से शादी करना चाहते हैं जिससे कि हम प्रेम करते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा हम किस प्रकार से करें, कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, किस चीज से भगवान शिव का अभिषेक करें जिससे कि प्रेम विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके रिश्ते नहीं बन पाते हैं, जैसे कि कई जगह बात होती है लेकिन कहीं भी बात पक्की नहीं हो पाती है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आगे वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए। और जो लोग मनपसंद जीवन साथी की कामना रखते हैं, मनपसंद पत्नी पाना चाहते हैं, मनपसंद पति पाना चाहते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और मात्र इस एक उपाय से आपकी समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाती है। विवाह में आने वाली बाधा भी दूर होती है, योग्य जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है और मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। अब बात करें उन माताओं के बारे में जो कि अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, तो देखिए, मैं कहूँगी कि जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रयास करें कि ये उपाय आपके बच्चे ही करें। जैसे कि बेटी की शादी में देरी हो रही है तो बेटी ही इस उपाय को करे, या बेटे की शादी में बहुत अधिक देरी हो रही है तो प्रयास करें कि बेटे से ही इस उपाय को करवाएं। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप स्वयं से कर सकते हैं। अपने बच्चों को जैसे अपने बच्चों का नाम लेकर भगवान शिव के कोई वस्तुएं अर्पित करें कि आपके बच्चों की शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो, शीघ्र ही उनका विवाह हो जाए। तो आप स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें, बच्चे करें तो ज़्यादा अच्छा हो। तो बात करते हैं उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हमेशा की तरह वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो फिर आप लोगों के प्रश्न कमेंट बॉक्स में आते हैं, जो मैं पहले से ही वीडियो में बता चुकी होती हूँ उसके बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो ऐसा ना करें, वीडियो पूरा देखें। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जिनको भी इस वीडियो की आवश्यकता है, जो भी परेशान है इस परेशानी से, उन तक आप ये वीडियो पहुंचाएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। बात करें उपाय के बारे में कि क्या हमें इस सावन मास में करना चाहिए जिससे कि विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण हो और सभी प्रकार से आपका जीवन, आने वाला जीवन सुखमय हो। इसके लिए हमें इस सावन मास में क्या करना चाहिए। देखिए, शिव पार्वती की आराधना करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और माता पार्वती की पूजा तो माता सीता ने भी की थी, जैसा कि हम रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं कि मन चाहे वर की कामना से माता सीता ने भी माँ गौरी की आराधना की थी, पूजा की थी और माँ गौरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम से उनका विवाह हुआ था। तो मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए, प्रेम विवाह के लिए माँ गौरी की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सावन मास है, भगवान शिव पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो इस विशेष समय में उनकी आराधना करने से बहुत शीघ्र उनकी कृपा मिल जाती है। तो इस सावन मास में भगवान शिव पार्वती की आराधना आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। जो भी लड़कियां प्रेम विवाह की इच्छुक हैं या फिर उनके विवाह में देरी हो रही है, उन्हें चाहिए कि इस सावन मास में पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करें। और पुरुष यानी कि लड़के सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अब अगर हर रोज़ आप पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरे हल्के रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। बस इस बात का ध्यान रखना है। पूरे मास में, पूरे सावन मास में आपको चाहिए कि आप काले और नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करें और पीले वस्त्र धारण करें अगर विवाह की कामना है तो।
और या फिर हल्के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करके भी भगवान शिव की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हरे, गुलाबी, लाल, पीले कोई भी वस्त्र धारण करें, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्रों का इस समय में त्याग कर दीजिए। अब करना क्या है ये जान लीजिए। प्रतिदिन पूजा आपको करनी है। विशेष पूजा सोमवार को होती है, लेकिन प्रतिदिन पूजा आपको करनी है। प्रतिदिन भगवान शिव को अभिषेक करना है। तो कुछ सामग्री नोट कर लीजिए आप, जो कि आपको पूजा में चाहिए। जैसे कि कच्चा दूध चाहिए आपको, गाय का मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, गाय का ना मिले तो जो भी दूध होगा भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ले सकते हैं। कच्चा दूध चाहिए, केसर चाहिए आपको, इत्र चाहिए। इत्र पूजा की दुकान पर मिल जाता है। पूजा सामग्री जहाँ पर मिलती है वहाँ पर भगवान को चढ़ाने के लिए जो इत्र होता है वो मिल जाता है। ये परफ्यूम नहीं होता है, ये इत्र होता है। कई लोग पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं पहले से आपको बता दूं, इत्र पूजा सामग्री की दुकान पर मिल जाता है। आप चंदन का ले सकते हैं या फिर आप गुलाब का ले सकते हैं, मोगरा का ले सकते हैं, कोई भी सुगंध हो आप ले सकते हैं। बेलपत्र चाहिए। अगर आपको 108 की संख्या में मिल जाता है सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर 108 की संख्या में नहीं मिलता है तो जितने भी बेलपत्र आपको उपलब्ध हो जाएं, 5, 7, 11, 21 या फिर आपको एक भी बेलपत्र मिल जाता है तो एक बेलपत्र भी भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए ज़रूर प्रतिदिन रखें आप। धूप, दीप, नैवेद्य जो हमें पूजा की सामग्री चाहिए होती है वो आपको पता है। सफ़ेद चंदन भगवान शिव की पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। फल चाहिए भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, कोई भी फल ले लीजिए। सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर ना उपलब्ध हो सफ़ेद मिठाई तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा सामग्री तो पता ही होती है। भगवान शिव की पूजा में जो मुख्य सामग्री होती है, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये चीज़ें होती हैं। अक्षत जरूर लेना चाहिए भगवान शिव की पूजा में। सफ़ेद चावल जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए दाने ना हो, उसे अक्षत कहते हैं। तो इस तरह से सभी सामग्री आपको लेनी है भगवान शिव की पूजा के लिए। अब आप पूजा मंदिर में करें या घर में करें, देखिए अगर आप मंदिर जा सकते हैं तब तो आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी संभव नहीं हो मंदिर जाना, तो आप अपने घर में भी शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास ही पार्वती माता की भी फोटो रख के पूजा कर सकते हैं, या फिर मूर्ति हो पार्वती माता की, तो संयुक्त रूप से शिव पार्वती की आपको आराधना करनी है। अगर आपको शीघ्र विवाह या प्रेम विवाह की कामना है तो शिव पार्वती की आप फोटो भी ले सकते हैं अगर घर में कर रहे हैं तो, या फिर शिवलिंग है तो भी माता पार्वती के साथ ही उनकी पूजा की जाएगी। और मंदिर जाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, कोशिश करें कि मंदिर जाकर ये उपाय करें। अब करना क्या है, शिव पार्वती की पूजा करनी है संयुक्त रूप से, एक ही साथ शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें पूरा शिव परिवार मिल जाता है, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता सभी मिल जाते हैं और हम सबकी पूजा कर लेते हैं। जब पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है। अब आपको पूजा में जो वस्तुएं आप लेकर गए हैं, जैसे कि कच्चा दूध जो आपने लिया है उसमें आपको केसर मिलाना है। केसर के 2 धागे डाल लीजिए, 3 धागे डाल लीजिए। केसर मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो सर्वप्रथम आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, उसके बाद केसर मिश्रित दूध अर्पित करें, उसके बाद फिर से आपको जल से अभिषेक करना है और उसके बाद आपको इत्र अर्पित करना है। इत्र अर्पित करने से आपके प्रेम विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर होती है और आगे भी चलकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। केसर मिश्रित दूध भी अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। और उसके बाद आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं, जैसे कि आप सभी सामग्री पहले अर्पित कर दीजिए, भांग, धतूरा, अक्षत और सफ़ेद चंदन जो भगवान शिव को त्रिपुंड लगाएं या तिलक करें। ये सभी चीज़ें विधिवत पूजा करने के बाद जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं, चाहे आपके पास 108 की संख्या में बेलपत्र हो या फिर आपके पास 11-21 हो, जितने भी बेलपत्र हो। अच्छा हाँ, अगर आप मंदिर जाते हैं और बेलपत्र आपके पास नहीं भी है, तब भी अगर मंदिर में शिवलिंग के आसपास जो बेलपत्र होते हैं अगर वो खंडित ना हो, शुद्ध हो, तो आप उन बेलपत्रों को लेकर भी धोकर उन्हें चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो भी बेलपत्र उपलब्ध हो, अगर वो साफ सुथरे हो तो आप देख लीजिए, वहाँ से भी बेलपत्र अगर आप गिन लेंगे तो आपको अच्छी संख्या में बेलपत्र मिल जाते हैं। जितनी अधिक संख्या में बेलपत्र हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रयास करें, बेलपत्र पर आपको राम 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 लिखना है हर बेलपत्र पर। जैसे 3 पत्ते होते हैं बेलपत्र के, तो चिकने हिस्से पर ही आपको राम लिखना है सफ़ेद चंदन से। लाल चंदन से भी लिख सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चंदन जो आप तिलक लगाने के लिए भगवान शिव को लेकर गए हैं, उसी चंदन को घिसकर आप तीनों पत्तों पर राम 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 लिख लीजिए। इस प्रकार जितने भी बेलपत्र हैं सब पर राम लिखना है। राम 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 लिखने से क्या होगा, देखिए भगवान शिव को राम बहुत प्रिय है, और जब भगवान शिव को ऐसे बेलपत्र अर्पित किया जाता है राम लिखकर, उसके बाद अपनी कामना कही जाती है, तो वो कामना भगवान शिव बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं।
इसलिए हर पत्ते पर आपको राम जरूर लिखना है, लेकिन सफेद चंदन द्वारा। हर बेलपत्र अर्पित करते समय आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जप करते हुए आपको एक एक बेलपत्र भगवान शिव पर अर्पित करना है। प्रार्थना करते रहिए और भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करते रहिए। जब सभी बेलपत्र आप अर्पित कर देते हैं, अंतिम बेलपत्र पर आपको एक सिक्का लेना है। 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं आप, या जो भी पैसा आपके पास सिक्के स्वरूप में है। 1 का नहीं मिलता है तो आप 2 का भी रख सकते हैं, 5 या 10 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। उसी बेलपत्र पर चिकने हिस्से पर ही आपको 1 रुपए का या 10 रुपए का सिक्का रख लीजिए, जो भी सिक्का उपलब्ध हो। थोड़े से अक्षत रख लीजिए और एक सफ़ेद पुष्प रख लीजिए और इस बेलपत्र को आप उल्टा करके, यानी कि सभी सामग्री शिवलिंग पर हो, इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित करना है। अपनी जो भी कामना है भगवान भोलेनाथ से कहिए, प्रार्थना कीजिए आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं भगवान शिव की कृपा से वो दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए बेलपत्र अर्पित करें। अब माता पार्वती की भी पूजा आपको करनी है, तो शिव पार्वती की पूजा संयुक्त रूप से करनी जाती है। तो जब आपने शिवलिंग पर अभिषेक कर लिया, उसके बाद आपको चाहिए कि एक बड़ी माला अगर आपके पास उपलब्ध हो, जैसे पीले गेंदे के फूलों की माला लीजिए और इस माला को आप शिव पार्वती दोनों को एक साथ अर्पित कर पाएं, इस प्रकार से बड़ी माला आपको चाहिए। अगर ऐसे में बड़ी माला नहीं मिल पाती है आपको कि शिव पार्वती दोनों उसमें आ जाएं, तब आप धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो कलावा होता है, जो हम हाथ में बांधते हैं पूजा के समय, उस धागे का प्रयोग करें और उस धागे को आप शिव पार्वती के चारों तरफ घुमा दीजिए। 1 बार, 7 बार, या फिर जितना भी धागा आपके पास उपलब्ध हो आप घुमा सकते हैं। 1 बार भी हो सकता है, ठीक है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ा धागा नहीं है तो हम 7 बार या 21 बार कैसे घुमाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 1 बार भी आप घुमाकर और शिव पार्वती दोनों को, गठबंधन होता है ये, और प्रार्थना करें कि हमारा भी जोड़ा ऐसे बना रहे। और जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए शीघ्र ही आपका उससे विवाह हो जाए। विवाह में देरी हो रही है तो प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र आपका विवाह हो, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो, आगे वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो, पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए माँ पार्वती को आपको लाल पुष्प अर्पित करना है। लाल पुष्प आप गुलाब का भी अर्पित कर सकते हैं, गुड़हल का भी अर्पित कर सकते हैं। पूरी तरह से जब आप पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद आपको मंदिर में बैठकर ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करना है। ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप माला लेकर जाएं, लेकिन अगर आपके पास माला उपलब्ध हो तो आप रुद्राक्ष की माला पर कर लीजिए। नहीं तो ऐसे ही कुछ समय बैठकर, जैसे कि 10 मिनट या 15 मिनट तक इस मंत्र का जप कर लीजिए मंदिर में बैठकर। मंदिर में जपे हुए मंत्र का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। मंदिर में जप करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने जो भी आपकी कामना है उनसे कहिए, तो आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अब बात करें कि जो लड़कियां इस उपाय को कर रही हैं, लड़के इसी विधि से पूरी पूजा करेंगे, लड़कियां भी इसी विधि से पूरी पूजा करेंगी। लेकिन अगर लड़कियां इस विशेष पूजा में के बाद माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सुहाग की सामग्री में आप चूड़ी अर्पित कर सकते हैं। जैसे अगर 5 भी सुहाग की सामग्री आप अर्पित कर पाएँ, चूड़ियाँ रख लीजिए, लाल हरी चूड़ियाँ आप माँ को अर्पित करें। उसके बाद आपको सिंदूर अर्पित करना है, बिंदी अर्पित कर सकते हैं, मेहंदी अर्पित कर सकते हैं, और इसी प्रकार से 5 चीज़ें माँ को अर्पित कर दीजिए कम से कम। उसके बाद जो आप सामग्री अर्पित कर रहे हैं वो सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागिन को दे दीजिए, किसी सुहागिन स्त्री को वो सुहाग की सामग्री आप दे सकते हैं। अच्छा, सुहाग की सामग्री लड़के नहीं माँ को अर्पित करेंगे, ये प्रयोग सिर्फ लड़कियों के लिए है। यही उपाय है, इसी को करना है। प्रतिदिन कर सकते हैं आप चाहे तो। सोमवार को विशेष विधि से पूजा करनी है तो सुहाग की सामग्री आप सोमवार को अर्पित करें, हर सोमवार को अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो किसी एक सोमवार भी अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ गौरी से, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। अवश्य ही बहुत शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती हैं। शिव मंदिर में आपको एक दीपक जरूर जलाना है, शुद्ध घी का या तिल के तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। एक दीपक जरूर आपको प्रतिदिन प्रज्वलित करना है। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो सुबह भी प्रज्वलित कर सकते हैं, माँ पार्वती के सामने, शिव के सामने, या फिर शिव और पार्वती का नाम लेते हुए, प्रार्थना करते हुए एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे रास्ते में अंधेरे हैं, जो भी मेरे रास्ते में आ रही बाधाएं हैं, विवाह में आ रही बाधाएं हैं, वो शीघ्र ही दूर हो और सुखमय जीवन आपका प्राप्त हो। अब आप लोगों के प्रश्न जो इस वीडियो से संबंधित होंगे, जैसे कि क्या पीरियड्स में इस उपाय को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स के जितने भी टाइम होते हैं, 5 दिन या 7 दिन का समय, उसको स्किप करके आप बाकी के दिन ये उपाय कर सकती हैं।
और जैसे कि कितने टाइम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। सावन में आप पूरे सावन कर लीजिए और बाकी सावन बीतने के बाद आप हर सोमवार को करें। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है, जब तक आपकी बात पक्की नहीं हो जाती है, तब तक आप इस उपाय को करते रहें। शिव पार्वती की प्रार्थना हमें हमेशा करते रहनी चाहिए, आजीवन करते रहना चाहिए। इससे जीवन बहुत सुखमय रहता है। परेशानियां चाहे जीवन में कितनी भी आए, बहुत शीघ्र दूर हो जाती हैं। परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो समय नहीं गिनना चाहिए। हमारी प्रार्थना जब पूरी हो जाती है तो भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। तो आप इसी तरह से उपाय कीजिए। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको ये उपाय करना है। जैसे कि आप पीरियड्स के समय में इस उपाय को ना करें, क्योंकि आपके प्रश्न आते हैं इसमें कैसे करें। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये एक रूटीन होता है। भगवान को भी पता है हम परेशानी में हैं, तो इस विशेष समय में उपाय ना करके आप बाकी के दिनों में उपाय कर सकती हैं। सावन बीतने के बाद आप लोग हर सोमवार को इस उपाय को कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय को अगर इसी विधि से आप कर लेते हैं, कोई भी इसमें बदलाव ना करें, तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।